नमस्कार, जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निवीर अग्निपथ स्कीम का पूरे देश में बेहद जोर शोर से विरोध के शवर नजर आ रहे हैं। कई सैन्य एक्सपर्ट इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर युवाओं के ऊपर पड़ रहा है, तो युवाओं का विरोध भी उस असर से ज्यादा असर करता दिखाई दे रहा है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर की आपने तस्वीरें देखी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से आपने विजुअल देखे, और अब ये विजुअल आ रहे हैं बिहार के बक्सर जिले से। जी हां, बिहार के बक्सर में सेना रैली भर्ती की तमाम जुड़ी हुई मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं की ओर से विगत दिन अभी 24 घंटे ही नहीं हुए हैं अग्निपथ स्कीम को लॉन्च हुए, उसकी आधिकारिक पुष्टि हुए, और इससे पहले ही पूरे देश में विरोध के शवर तेज होते नजर आ रहे हैं। बिहार के बक्सर में रेलवे ट्रैक के ऊपर युवा बैठे और उसके बाद वहां एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट व आर्मी एग्जाम की बेहद जोर तोड़ तरीके से मांग की गई। रेलवे पुलिस ने लगातार उनके साथ जोर आजमाइश की, उनको हटाने की और युवाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी मांगों का वहां पुरजोर वहां के प्रशासन से समर्थन मांगा। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन को भी इस बात की पता नहीं है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो आपको बताएं कि प्रशासन को युवाओं ने अवगत करवाया कि विगत 2.5 साल से वो भ्रम की स्थिति में थे, और सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति में रखने वाली थी सरकार। सरकार ने युवाओं को भ्रम की स्थिति में रखा, और कहीं ना कहीं इसी भ्रम और इसी शांति का फायदा उठाते हुए सरकार ने बिना किसी युवाओं के बीच इसको ट्रायल बेस के लिए या बिना किसी समीक्षा के सीधा टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लागू कर दिया है। और ये युवाओं के लिए बेहद कुठाराघात जैसा साबित हो रहा है। युवा बेहद ज़्यादा निराश है, और इसी निराशा के बीच युवाओं ने पूरे देश में इस तरीके के आंदोलन की मुहिम है वो शुरू की है। बिहार के बक्सर, राजस्थान के जयपुर, मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें आई है, ये केवल और केवल एकमात्र ने के बराबर तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरे देश से जहां तक हमें विजुअल मिल रहे हैं, युवाओं के लगातार आगामी तारीख को पूरे देश में बड़े विरोध प्रदर्शन की आहट सुनाई देने वाली है। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल पूरे राजस्थान में इसका ऐलान कर चुके हैं, और बेहद जल्द उनकी ओर से जो भी आगामी प्रतिक्रिया आएगी वो भी आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात, उनके अलावा कोई भी देश में ऐसा सांसद नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इसका खुल के विरोध करती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में अगर किसी भी प्रकार का विपक्ष इस कदर अगर कुछ करे तो ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। उम्मीद है कि विपक्ष इसके लिए जल्द युवाओं के हितों में आगे आएगा, युवाओं के हितों की रक्षा के लिए आगे आएगा। साथ साथ केंद्र सरकार से गुजारिश है कि युवाओं की जो तस्वीरें ज़्यादा गहरी होती नजर आएगी, उनसे बचने के लिए आपको बेहद जल्द इनके हिस्से में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर देनी चाहिए जो इनका हक है। साथियों, आपको बताएं कि सेना भर्ती को लेकर युवाओं की प्रमुख मांग यही है कि वो इनरोलमेंट रिजल्ट परीक्षा तो करें ही करें, साथ साथ उनकी जो पहले भर्ती होती थी वैसी की वैसी प्रणाली अभी भी लगातार जारी रहे, तभी युवाओं के हित में ये चीज़ें होगी। 2.5 साल से इंतजार, ना कोई एज में छूट, बेहद ही ज़्यादा युवाओं के लिए बेहद ही निराशाजनक फैसला आया है। और युवाओं का साफ कहना है कि जब तक इसमें किसी भी प्रकार की चेंज आउट नहीं होता है, वो किसी भी दायरे से हटेंगे नहीं। और ऑलरेडी उनका कहना है कि हम तो वैसे ही इसमें बर्बादी की स्थिति में आ गए हैं, तो और आखिर कितने बर्बाद होंगे, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है वो युवाओं ने रखा है। और भ्रम की स्थिति के लिए केंद्र सरकार से कहना रहेगा कि राजनाथ सिंह जी इंडिया में किसी भी जगह रैली की तो उन्होंने सेना भर्ती को लेकर यही कहा कि होगी होगी होगी। आखिरकार ये होगी इस तरीके से होगी, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि ये उम्मीदें आखिरकार किस कदर इन्होंने संजोए रखी थी। 2.5 साल से इस ड्राफ्ट के ऊपर काम किया गया। 2 साल पहले जब टूर ऑफ ड्यूटी प्लान आया तो उसके ऊपर कहा था कि हम केवल और केवल इसके ऊपर कंशन करेंगे, एक ट्रायल बेस होगा, 1000 जवानों की भर्ती करेंगे, 100 ऑफिसर्स की भर्ती करेंगे, उसके पश्चात इसके ऊपर क्लियरिटी करेंगे। लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने है। पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो चुका है कि भर्ती प्रणाली है वो पहले जो होती थी, जिसके बारे में आज से कुछ दिन पहले कहा गया था कि ये वैसे ही होगी, मैं आपको बता दूं कि वो भर्ती प्रक्रिया भी वैसे नहीं होगी। क्लियर हो चुके हैं आंकड़े, और जानकारी की आधिकारिक पुष्टि होने के पश्चात ये भी क्लियर हो चुका है कि अब नई भर्तियां नई स्कीम के तहत होगी। तो युवाओं से रिक्वेस्ट कि आप भी अपने लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करें। लोकतांत्रिक मूल्यों के अधीन जो आपको राइट्स हैं, प्रदर्शन, आंदोलन, कोर्ट जो भी है, आप निरंतर उसको फॉलो करें। बाकी जो भी आपके सुझाव है हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारी ओर से जो मदद युवाओं के इस आंदोलन में है वो लगातार जारी है, करेंगे भी, और ज़मीनी स्तर के ऊपर भी बेहद जल्द आपके साथ मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे DRM पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप भी अपने हकों के लिए घरों से बाहर ज़रूर आएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।